आज का जो दूसरा मुकाबला है वो असम और बंगाल के बीच में होगा। So the news that's come out of here is that Riyan Parag has won the toss and Assam will bowl first. Eastman in rich vein of form. Abhishek Porel has been opening, doing really well. Ranjot has been in excellent form. Shahbaz not at his best. जैसे टॉस पे बात कर रहे थे असम के बारे में, कप्तान भी कह रहे थे बराक की एक युवा टीम है लेकिन यहाँ तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं और वो दारोमदार कप्तान के ऊपर जरूर रहने वाला है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। पोरेल भी एक आकर्षक खिलाड़ी है लेकिन नजर अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर भी रहेगी। गेंद है मुख्तार हुसैन के हाथ में। 28वां मैच, 28 ही विकेटें हैं उनके नाम पर। हल्का सा स्विंग, लेकिन स्विंग के अलावा नजर उस उछाल पे भी रहेगी। बहुत बढ़िया पिक किया है, इसी बारे में बात कर रहे थे। लाजवाब शॉट है ये, कदमों का इस्तेमाल। गेंद दौड़ जाएगी भाई, यहां रुकती तो नहीं है। कंट्रोल में तो नहीं थे लेकिन 4 और मिल जाएंगे। बढ़िया शॉट, हल्की सी जगह दी अपने आप को। 4 और, लाजवाब बल्लेबाजी। बहुत दूर का गेंद था भाई, बहुत दूर था और शायद जिस रिदम में बल्लेबाजी कर रहे थे कुछ और रन बटोरना चाहते थे। इतना दूर के सिर्फ बाहरी किनारा लग सकता था उस पे। But he's on his way back for 21. Bengal lose their first for 34. The skipper's here. Very early days for him, just his 12th inning. स्वीप शॉट, एक ही फील्डर को छकाना था। विकेट जरूर गिरी है दूसरे छोर से लेकिन उसके बाद अगली दोनों गेंदों पे चौके आए हैं। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। गरामी, कप्तान गरामी बड़ा हिट लगाने के चक्कर में एक आसान सा कैच दे बैठे मिड ऑन पर। Sudeep Garami, the captain, goes for 1, 46 for 2. और बल्लेबाजी के लिए आए हैं रंजोत खैरा। 11 पारियां, 189 रन। Oh, big appeal and the finger goes up. Riyan Parag has been a fabulous performer for Assam in this year's Syed Mushtaq Ali Trophy, and here picking up an important wicket. खैरा 4 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट हुए। 53 पर 3। अबीब गांधी काफी आक्रामक खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी। Edged and taken. Bengal in disarray. One of those lengths where as a batter you're wondering, should I go on the front foot, back foot, and then swing of the bat gets the edge. Abhishek Porel goes for 23, 55 for 4. ऋत्विक चौधरी 25 इनिंग, 408 रन, 1 अर्धशतक उनके नाम। और बाहरी किनारा लगता नहीं कि रुकने वाला है। Four more, 2 boundaries in this over so far. अच्छा शॉट खेला ये। Oh, that could be trouble. That could be huge trouble for Bengal. Looks like he's a goner. Satisfied, no bat involved. Can we now move on to the best side on angle for the stumping, please? Yeah. One more frame, please. Thank you. Just freeze it there. No part of the foot is grounded behind the popping crease when the bails come out. I'm ready with my decision for the big screen. OUT मतलब बाहर जाना पड़ेगा। एक और विकेट बंगाल ने खोया। हबीब गांधी 12 रन बना के आउट हुए। शाहबाज अहमद अब क्रीज पे आए हैं, 2 अर्धशतक इनके नाम है। चेहरा थोड़ा सा जल्दी बंद हो गया था बल्ले का, थोड़ा सा जल्दी चेहरा बंद हो गया और एक और विकेट मिल गई यहाँ पे। Yeah, this is the one that slightly ahead. Let's line a little bit, and the top edge trying to play it on the onset. That's as easy as they come in the covers. Right smile from him. Ritik Roy Chaudhary is gone for 14. Bengal 84 for 6. The off-spinning all-rounder Karan Lal is in the middle, and he has a job on his hands. That's up in the air, and that's gone.
He's hit it straight down the throat of that deep mid-wicket fielder. 20 ओवर बल्लेबाजी कर लीजिएगा, अब तो ये नौबत आ गई है। इस गेंद को आप जहां भी चाहते हैं वहां मार सकते थे और आपने उस खिलाड़ी को ढूंढ लिया। निराश तो होंगे लेकिन अब क्या फायदा, बहुत देर हो गई। 5 रन बनाए, 86 पे 7। अब बंगाल। Kaushik Maiti, the first time he's come out to bat for Bengal in a T20 game. सौ रन पूरे हुए। 2 फेसों में है ये 100 रन, ये आपको साफ बताते हैं। पहले 50 सिर्फ 39 गेंदों में, लेकिन अगले 50 59 गेंदों में। Oh, that's a biggie. That's a biggie. और मिल गए 4। ये मौका बन जाएगा। कप्तान साहब कह रहे हैं आपको पहले भी तो कहा था वहां गेंद ना डालें। Yeah, length is so important on this pitch. Just to time it well, easy catch for Riyan Parag. Karan Lal goes for 24, 127 for 8. आकाशदीप आए हैं। नो बॉल तो नहीं है क्या ये? क्योंकि मुझे लगता है ये नो बॉल होगी। आकाश 3 चाहते हैं। ले। नो बॉल पर इधर मारना। नो बॉल है, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि नो बॉल है। वो जो इधर उधर देख रहे थे वो चौका नहीं आया, लेकिन 3 भाग के और 1 नो बॉल का आ गया। Brings it, there is a fielder. No, but he's only a spectator. That's gone for 6. 10 of that last ball when you consider the 6 and 4 that they took. Suddenly, Bengal have moved up to 138. Still fielder shy, but they'll take that after being 84 for 6. What do Assam need? Assam need 139 of 20 overs. Rishabh Das opening for Assam. Give him company, Danish Das. Oh, here we go, first delivery. Edge will be 4. Oh, nice shot. That'll be 4. Excellent shot that. जबरदस्त गेंदबाजी और इसी के साथ पहले विकेट का पता सीधा पैड पर लगी और अंपायर ने उनको आउट दिया। देखने वाली बात है, और उन्होंने DRS के लिए बोला है अंपायर। Pitching outside off, impact in line, wickets missing, original decision out. AP, need to reverse your decision. I'll let you know when you're on screen. You're on screen now, make the signal now. और जबरदस्त शॉट मिड विकेट के ऊपर से, कोई मौका नहीं, 4 रन। That's in the air. Should be taken, and it is. That's the breakthrough Bengal wanted. They've got one. Can they squeeze some pressure on Assam now? डेनिश दास 10 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए 27 पर 1 असम। Vishal Roy, impact player. और शॉर्ट रन बॉल फुल कर दिया। देखने वाली बात है कि सीमा रेखा के पास 4 रन। Edged and just evading that first step build up, gets another boundary. That's a beautiful shot. That is as good a cricket shot as you will see. One of the best in the game today. That'll take some fielding. And that is a shoddy piece of work by Ishan Porel over there. ये देखिए आ गई विकेट। 10वां ओवर था, मैंने कहा आपको कि पिछले 2 ओवर में सिर्फ 6 रन आए हैं। 10वें ओवर में विकेट आ जाएगी। लीजिए आ गई पहली गेंद पे। Rishabh Das has gone for 31. Assam lose their second for 57. रियान पराग 17 अर्धशतक इनके नाम है। ये है मैन इन फॉर्म। हल्का सा खिंचा हुआ गेंद था और कहां तक खींच दिया उसको। Oh, that's another 6. That's gone even further, I think. चलिए भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
इसीलिए वापस लाए थे। ओहो, किसको जाना चाहिए था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहां पे भाई। ईश्वरन के पास पीछे जाके पकड़ना आसान नहीं होता। हेलो हेलो, नाम लेने की जरूरत है। बैट्समैन कौन है? क्या बात है भाई, लाजवाब शॉट। Beautiful shot. That's 6. Oh, that's an unbelievable shot. Oh, struck powerfully. That'll be 4. मिसफील्ड हो गई है। मिसफील्ड मतलब गेंद अब रुकेगी नहीं आपसे। गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई है। अब जीत के लिए आपको सिर्फ 9 रन चाहिए। Oh, another one. Another boundary. Another boundary. No chance. Back to back 2 boundaries. End of over number 17. 134 for 2. ऐसा 18 गेंदें, 3 ओवर का खेल अभी भी बचा है, लेकिन जीत के लिए चाहिए सिर्फ 5 रन। 2 की मांग है और 2 मिलेंगे भी यहाँ। और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया रियान पराग ने। 7वां अर्धशतक, कंसेक्यूटिव 7 अर्धशतक लगा चुके हैं रियान पराग। और इसके साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है असम। बड़ी आसानी से 8 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया, पहुंच गई क्वार्टर फाइनल में। 14 साल के बाद एक बार फिर प्रवेश कर लिया है। 2009 में पहुंची थी और अब 2023 में वो मुकाम हासिल किया है असम ने। 138 रन बनाए थे बंगाल ने अपने 20 ओवर में। टॉस जीता था असम के कप्तान ने, पहली गेंदबाजी करने का निर्णय, और उस निर्णय को सही साबित किया गेंदबाजों ने। सेन गुप्ता की गेंदबाजी वो तारीफ के काबिल है। और जब रनों का पीछा करने आई असम तो 17.5 ओवरों में 142 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, मतलब 8 विकेटों से ये मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। गाइस, ट्रेडिंग और कई सारी ऐसी एप्स है स्टॉक मार्केट जिससे आप बहुत ही तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। और मैं आज को आपको कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ा सा सिखाऊंगा जो आपको बहुत ही अपने जीवन में काम आएगा। सो गाइस, कई सारी ऐसी एप्स है जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग करके या फिर शेयर मार्केट में अपने शेयर या फिर स्टॉक लेकर आप बहुत ही तगड़ा पैसा छाप सकते हैं। उसकी मदद के लिए कई सारी एप्स अभी मार्केट में, लेकिन आपको कुछ में ऐसी एप्स भी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पैसे भी थोड़े ज्यादा कमाओगे और पेड भी थोड़े कम करोगे। मतलब कि आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है और आप प्रॉफिट में भी रहोगे। मतलब कि कुछ ऐसी एप्स के बारे में चलिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, 5 पैसा, एम स्टॉक, पेटीएम जैसे आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक एक करके आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उसके बाद भाई बात करें तो रेटिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद भाई बात करें तो आप सभी की देख सकते हैं कि डाउनलोड्स कितने हैं और कितना एक्टिव यूजर्स है। मतलब कि भाई जीरोधा में सबसे ज्यादा और बढ़िया आपको रिटर्न भी मिल सकता है। वैसे आप कौन सी ऐप यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई मजा तो तब आता है जब मुकाबले कुछ टक्कर के हो। ऐसा ही एक मुकाबला हुआ था बेंगल वर्सेस आसाम के बीच। अगर हम बात करें तो भाई आसाम के कैप्टन थे रियान पराग। और गाइस, ये बंदा मुझे लगता है कि जो अभी रिटेन किया है वो अच्छा रिटेन बाय भी है आरआर के लिए, क्योंकि गाइस ये बंदा कभी भी फॉर्म में आ सकता है और जब फॉर्म में आता है तो सामने वाली टीम की हड्डी पसली एक कर देता है। सो गाइस, अगर बात करें तो भाई एक ओर थी बेंगल और दूसरी ओर से आसाम थी। और अगर बात करें तो भाई बेंगल के खिलाड़ी यानी कि भाई बेंगल सबसे पहले तो टॉस तो हार जाती है, टॉस जीतती है आसाम यानी कि रियान पराग की टीम। और भाई वो पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करते हैं और हर जगह यानी कि जो भी मुकाबले होते हैं उसमें भाई आसाम कैसे टॉस जीत जाती है। अगर हम बात करें तो भाई रियान पराग ने 2 लगातार टॉस जीते, एक तो केरला के साथ भी और अभी अगर बात करें तो भाई बंगाल के साथ भी उन्होंने टॉस जीत लिया था। अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले तो वो चेज करने के लिए मानते हैं कि हाँ हम आसानी से चेज कर लेंगे। और अभिमन्यु ऐश्वर्यन 21 रन बना पाते सिर्फ और सिर्फ 15 बॉलों में। उसके बाद बात करें तो भाई अभिषेक पोरेल जो कि बंगाल के विकेट कीपर भी थे, उन्होंने 23 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। आकाश सेनगुप्ता के शिकार हो गए। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई इस बंदे की जो आकाश सेनगुप्ता है वो भाई उसकी इकोनॉमी एक अलग ही बंदे की, जैसे कि इकोनॉमी होती है हमारे बुमराह की, ऐसी इस बंदे की भी इकोनॉमी है। उसके बाद भाई अगर बात करें
तो एस के घरामी जो इस टीम के कैप्टन भी थे वो भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। उसके बाद अगर भाई हम बात करें तो कोई भी टेल एंडर का यानी कि बंगाल का जो भी टेल एंडर था वो कोई भी इतना कुछ खास तगड़ा उखाड़ नहीं पाए। सारे बैट्समैनों ने अपने विकेट थ्रो किए क्योंकि भाई एक और से प्रेशर तो बिल्ड हो गया था क्योंकि विकेट तो ऑफकोर्स गिर ही गए थे। सारे के सारे जितने भी विकेट थे जो रन बना पाते वो तो भाई सब पहले आउट हो गए, पवेलियन के लिए निकल चुके थे। और भाई मोहाली के ग्राउंड पे कौन सा बल्लेबाज चलेगा, यानी कि सबने अपने विकेट उड़ा दिए यानी कि खुद थ्रो कर दिया। और उसमें अगर विकेट की बात करें तो किसने विकेट ले लिया तो एम दत्ता ने एक विकेट लिया। भाई रियान पराग जो कि एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस मैच में भी दी थी। अगर बात करें तो भाई रियान पराग ने 4 ओवर डाले थे, इकोनॉमी सबसे बेहतरीन यानी कि 5.75 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट भी अपने नाम किए। उसके बाद अगर बात करें तो भाई आकाश सेन गुप्ता 7 की इकोनॉमी के साथ बंदे ने 4 ओवर डाले और 3 विकेट भी अपने नाम किए। उसके बाद भाई बात करें तो ऐसे रॉय ने भी एक विकेट लिया था, सिर्फ और सिर्फ 3 की इकोनॉमी और 2 ओवर ही डाले थे। उसके बाद आकाश चौधरी की बात करें तो भाई ए चौधरी की बात करें तो वो विकेट लेस गए थे। एस दे ने अपने नाम एक विकेट किया था और इकोनॉमी भी 6.25 की इकोनॉमी थी। उसके बाद भाई जब चेस के लिए उतरती है आसाम की टीम तो सामने टोटल यानी कि लक्ष्य था 138 रनों का 8 विकेट के नुकसान पर। यानी कि गाइस आसाम को लगता था कि हम आसानी से चेज कर लेंगे, लेकिन भाई आसानी से चेज करने ही वाले थे, लेकिन होता है कुछ यूं कि आर दास 26 और अगर भाई उसके बाद बात करें तो आर दास यानी कि काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आर दास मतलब क्या, मतलब कि भाई ऋषभ दास ने अच्छी नॉक खेली थी तो 31 रन बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 26 बॉलों में, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था। उसके बाद बात करें तो भाई डी दास भी उतना कुछ खास इस मैच में कर नहीं पाए थे। 15 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 10 रन बनाकर मुकेश मैकग्राथ के हाथों आउट हो गए थे, मतलब कि मुकेश कुमार दिल्ली के एक बेहतरीन प्लेयर। उसके बाद भाई बात करें तो बी रॉय ने भी अच्छा खेला था, 45 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी। और अगर बात करें तो वो भी 36 बॉलों में खेली थी। लेकिन भाई जो अब होता है उल्टा कि भाई रियान पराग जब बैटिंग के लिए आते हैं तो भाई सारे बैट्समैन की अगर बात करें तो वो एक अलग ही पिच पर खेल रहे थे, जैसे कि चिन्न स्वामी यानी कि भाई चिदम्बरम स्टेडियम की पिच से। और जब रियान पराग बैटिंग के लिए आते तो भाई वो चिन्न स्वामी की जब पिच पर खेल रहे ऐसे बर्ताव कर रहे थे। भाई अगर बात करें तो रियान पराग 31 बॉलों में 50 मार देते, उसमें से 4 छक्के और 2 चौके के साथ स्ट्राइक रेट भी सबसे बढ़िया था आसाम की टीम से। और ऐसे ही भाई चेज करके जीत जाती। अगर विकेट की बात करें तो उसमें आकाशदीप जो आरसीबी के प्लेयर है वो भी भाई विकेट लेस गए थे। मुझे लगता है अनसोल्ड हुए या सोल्ड, आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आकाशदीप अनसोल्ड हुए या फिर सोल्ड हुए। उसके बाद भाई बात करें तो मुकेश मैकग्राथ को एक विकेट मिलती है, इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद बात करें तो भाई आई पुरेल ने भी ओवर तो अच्छे डाले, लेकिन भाई मैच तो आसाम जीती गई। उसके बाद भाई शाहबाज अहमद ने भी एक विकेट अपने नाम किया और केम 80 विकेट लेस। और भाई उसके बाद अगर बात करें तो इस मैच को कितने ओवर में और कितने रन के साथ जीता था, तो भाई पहले तो आसाम बॉलिंग करने का डिसाइड करती है। उसके बाद भाई बात करें तो आसाम 8 विकेट से ये मैच भी जीतते थे, मतलब कि 142 रन बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद भाई अगर बात करें तो ये जो मुकाबला हुआ था वो 13 रन से यानी कि 13 बॉलों से पहले ही आसाम जीत गई थी। और अगर इस मुकाबले की बात करें तो भाई ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, मतलब कि ये 128 मैचेस था। और अगर बात करें तो ये 31 अक्टूबर 2023 में खेला गया था, मतलब कि भाई ये 1 साल पुराना है। काफी सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई तू क्यों हाईलाइट जूनी मुक्ता है, यानी कि भाई तू क्यों हाईलाइट बहुत ही जो पूरी हो गई है ओल्ड हो गई है वो खेलता है। लेकिन भाई ये आप सभी लोगों ने देखी भी नहीं होगी हाईलाइट, इसीलिए मैंने ये हाईलाइट को सेंड किया। सो गाइस आपको क्या लगता है ये हाईलाइट पसंद आई या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर नहीं आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।